एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग मिनरल्स के अलग अलग जो भी डिसऑर्डर्स हैं तो उसको देखेंगे, जिसके डिफिशियंसी इससे अलग अलग डिजीज़ होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पीईएम के बारे में, और हमने जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम इसमें मेनली मिनरल और जो भी विटामिन्स के डिफिशियंसी वाले वीडियोज़ हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग है, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर है, तो इस वीडियो को आप कोई भी हो कैसे भी देख सकते हो। ठीक है, विटामिन्स के हम लोगों ने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग जो विटामिन्स है तो उसको हम लोग एक एक वीडियो पे एक विटामिन को बना के एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जो डिजीज़ कंडीशन है उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है, तो आप वो भी देख सकते हो अगर डिटेल में जानना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो विटामिन ए है हमारे पास, जिसके डिफिशियंसी से कौन सा होता है डिजीज़, तो वो देखते हैं, बीईडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली कॉज जो होता है वो लीड होता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से जो होता है, जैसे कि जो जो अलग अलग जो फूड्स हैं, जैसे कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया और ये मिल्क हो गया, तो इसकी कमी से होता है। ठीक है, अलग-अलग जो मतलब इसमें क्रोनिक इलनेस होने लगती है, डायरिया होने लगता है, इसमें जो है विटामिन ए लीवर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और जो बच्चे हैं तो उन लोग में जो अगर ज़्यादा कमी होती है तो इसके लिए विटामिन ए प्रोफिलैक्स मतलब प्रॉपर तरीके से एक एक प्रोग्राम चलता है, तो उसके अंदर उनको अलग तरीके से एक सप्लीमेंट दिया जाता है विटामिन ए का, तो वो भी होता है। ठीक है, इसी थर्ड नंबर की बात करें तो पुअर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में और सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। और फोर्थ हमारा अर्ली वेनिंग, मतलब कि आपका जो बेबी है वो सही तरीके से जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं करता है। जो मिल्क है वो पहले ही, मतलब मिल्क जो है, मिल्क का जो मतलब दूध है, ब्रेस्ट मिल्क है, तो वो छोड़ के बॉटल मिल्क पे आप लोग अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर अर्ली यूनिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और लो अवेयरनेस ऑफ इन मतलब पेरेंट्स को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसकी वजह से कॉज होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद से हम साइन और सिम्टम की बात करें कि क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो इसमें अलग-अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिससे कि डिम लाइट में वो नहीं देख सकता है। ठीक है, ये ड्राई आइज़ हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, इसको हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, तो आप वो देख सकते हो विटामिन ए का वीडियो। ठीक है, बायोटिक स्पॉट्स हो सकते हैं, जिसमें व्हाइटिश स्पॉट्स हो सकते हैं, इसको हम लोग ड्रैगन आई भी बोलते हैं, जिसमें जो आई है उस पे अलग तरीके से इधर जो ये मान लो कि बीच का हो गया, तो इधर जो साइड है, साइड में आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, तो उसको हम लोग ड्रैगन आई स्पॉट्स बोलते हैं, तो उसको वो भी होता है। ठीक है, इसमें जो है वीक इम्यूनिटी हो जाता है, फ्रीक्वेंट तरीके से इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं, ड्राई और जो भी मतलब रफ स्किन और ब्राइटल नेल हो सकते हैं, तो ये अलग-अलग कंडीशंस है। ठीक है, इसके बाद से मैनेजमेंट और प्रिवेंशन की बात करेंगे कि क्या-क्या हम कैसे-कैसे मैनेज और प्रिवेंशन करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पहले तो ईट करेंगे, हम लोग विटामिन ए के फूड्स ईट करेंगे, जैसे येलो, ऑरेंज और फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, लीफ हो गए वेजिटेबल्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स, तो ये ठीक है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, स्पेशली अंडर 5 के एज वालों को, तो वो देंगे। ठीक है, इसके साथ-साथ हम लोग प्रमोट करेंगे जो भी ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग होगी, तो मदर्स में ये अवेयरनेस लाएँगे। ठीक है, इसके साथ हम मेंटेन करेंगे, क्लीन हाइजीन रखेंगे, अवॉइड करेंगे इन्फेक्शन को, और जो पेरेंट्स होंगे तो उनको हम लोग एजुकेट करेंगे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, नर्सिंग रोल की बात करें तो स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग, जो नाइट ब्लाइंडनेस हुई है तो उसको डायग्नोस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या कैसे हुआ है। ठीक है, असेस करेंगे हम लोग विटामिन ए के डोज़ में एज़ पर जो गवर्नमेंट की शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल के बेसिस पे एजुकेट करेंगे मदर को, और जो मतलब अलग-अलग जो सोर्सेस हैं विटामिन की, तो वो सब बताएँगे। ठीक है, इसके साथ-साथ हेल्दी रिकॉर्ड बनाएँगे, और उसके साथ-साथ हम लोग प्रमोट करेंगे सैनिटाइजेशन और हाइजीन को भी, तो ये हमारा मतलब नर्सिंग रोल हो गया। ठीक है, देन हम विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन-कौन से डिजीज़ेज़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, तो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अलग-अलग जो भी अलग-अलग विटामिन्स हैं तो उससे अलग-अलग कॉज़ होता है, तो देखते हैं। पहले तो डिफिशियंसी कैसे कॉज़ हो सकता है, तो उसको देखते हैं। अगर आपके डाइट में सही तरीके से मतलब विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की जो अमाउंट है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से कॉज़ हो सकता है। अल्कोहल मतलब
अगर आप अल्कोहल पी रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो तो इसकी वजह से हो सकता है। क्रोनिक कोई इलनेस है जैसे ट्यूबरकुलोसिस तो इससे हो सकता है। इंक्रीज़ हो जाता है जैसे कि मतलब विटामिन का डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उससे कॉज़ हो सकता है। या फिर जो आपका एब्जॉर्प्शन पावर है गट के अंदर वो पुअर है, तो इसकी वजह से कॉज़ हो सकता है। तो ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कॉजेज़ हैं, ठीक है। देखना कि कौन-कौन से साइन और सिम्पटम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्टली अगर देखें तो फटीग होगा, वीकनेस होगा, कमज़ोरी और थकान होगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी होगी और मूड चेंज होगा। इसके साथ-साथ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा हैंड और फीट के अंदर, हाथों और पैर में, ठीक है। गॉसिटाइस इन्फ्लेमेशन टंग के ऊपर दिखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ नर्व प्रॉब्लम दिखेंगे जैसे टिंगलिंग हो गया, नर्वनेस हो गया, तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके साइन और सिम्पटम्स हो गए। तो इससे कौन-कौन से मैनेजमेंट होगा कि कैसे-कैसे मतलब सही से प्रिवेंशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे देंगे, ठीक है। तो पहले तो ईट करेंगे हम लोग होल ग्रेन को, मिल्क को, और मतलब एग और जो भी नट है तो ये सब खाएँगे। विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, तो ये सब देंगे। न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट देंगे। इसके साथ-साथ पब्लिक में अवेयरनेस लाएँगे और अलग-अलग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएँगे। देन इसके साथ-साथ हम लोग स्पेशल केयर देंगे जो प्रेग्नेंट और जो भी लैक्टेटिंग मदर होंगी उन लोग को, तो इससे हमारा जो है सीवियर केस होने से पहले ही हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ जो नर्सिंग रोल है उसमें क्या-क्या करेंगे हम लोग, से जो सिम्पटम्स है उसको अर्ली स्टेज में हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे, सप्लाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे हम लोग जो भी सप्लीमेंट देना है वो, ठीक है। इसके साथ-साथ हम लोग प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है। और एजुकेट करेंगे हम लोग मतलब कुकिंग मेथड के बारे में, जैसे कि विटामिन जो है हीट पे बर्न हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बारे में एजुकेट करेंगे। मॉनिटर करेंगे हम लोग हाई रिस्क जो ग्रुप है तो उसको, ठीक है। देन हम विटामिन सी की जो डिफ़िशियंसी है उसको हम लोग देखते हैं। ये सब आप विटामिन्स आप देखोगे उसमें जो डिटेल वीडियो है तो उसमें आपको स्कर्वी के बारे में अच्छे से बताया गया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉज़ की अगर बात करें तो ये हमारा लो इंटेक ऑफ सिट्रस जो फ्रूट होता है तो उसकी वजह से कॉज़ होता है। देन हमारे पास जर्क जो फूड कंज़प्शन होता है तो उससे कॉज़ होता है। और ये देन हमारे पास जो अगर मतलब ज़्यादातर एल्डर और जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है तो उसके अंदर देखा जाता है, प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं होती है बच्चों में तो उससे होता है। और बॉइलिंग फूड है उसको ज़्यादा ज़्यादा पका देने से विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाई हीट सेंसिटिव होता है इसलिए, ठीक है। इसके साथ-साथ हम इसमें साइन और सिम्पटम्स को देखेंगे कि कौन-कौन से विटामिन सी से जो साइन और सिम्पटम डिफ़िशियंसी से होता है, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंट तरीके से इन्फेक्शन कॉज़ हो सकता है। इसमें जो है ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, दाँत के मसूड़ों से खून आना, ठीक है। जो जॉइंट्स हैं वो पेन और स्वेलिंग स्टार्ट हो सकता है। वीक इम्यूनिटी कॉज़ होगा और ये वुंड हीलिंग जो है वो सही से नहीं होगा, मतलब डिलेइंग होगा, ठीक है, लेट से होगा। देन हम लोग को अगर हुआ है विटामिन सी की कमी तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग सिट्रस जो फ्रूट है उसको खाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, अमला हो गया, फिर ये हमारा जो गुआवा होता है वो सब हो गए। इनकरेज करेंगे हम लोग जो डेली बेसिस पे हम लोग फ्रेश फूड को खाने के लिए, ठीक है। इसके साथ-साथ एवरेज जो कुकिंग आवर होगा, मतलब कुकिंग टाइम होगी वेजिटेबल की, वो कम कर देंगे और हीट को मतलब प्रॉपर मीडियम और लो पे हम लोग पकाएँगे, ठीक है। गिव करेंगे हम लोग विटामिन सी के टैबलेट्स अगर रिक्वायर्ड होगी, और जो भी फ्रेश जूसेस हैं वो चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट्स में देना स्टार्ट करेंगे। हम इसके आगे हम इसके जो भी रोल है तो उसको देखेंगे। तो पहले तो हम लोग इनकरेज करेंगे पेशेंट को डेली बेसिस पे वो फ्रूट खाए, जो सिट्रस फ्रूट है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करें, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग ईज़ी और फ्रूट बेस्ड जो रेसिपी है वो बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग ब्लीडिंग को और जो भी गम के प्रॉब्लम्स हैं जैसे टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी देखेंगे, और जो भी मतलब एडमिनिस्टर करना होगा मतलब जो भी सप्लीमेंट होगा प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो वो भी देंगे, ठीक है। स्प्रेड करेंगे हम लोग अवेयरनेस स्कूल और कम्युनिटी के अंदर, और ये ऐसे-ऐसे हम लोग नर्सिंग रोल को मतलब अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है। इसके पास से हम विटामिन डी के डिफ़िशियंसी को देखते हैं जिससे हमारा रैकेट्स और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो कॉज़ होता है, ठीक है। कॉज़ की बात करें तो ये कैसे-कैसे कॉज़ हो सकता है, अगर आपका जो विटामिन डी की बात करें तो ये सन एक्सपोज़र से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप सन एक्सपोज़र में ज़्यादा नहीं आ रहे हो सन के लाइट में तो इससे कॉज़ होता है, ठीक है। लो विटामिन डी की कमी मतलब विटामिन डी की जो अमाउंट है फूड के अंदर वो कम हो जा रहा है, माल एब्ज़ॉर्प्शन हो जा रहा है, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ हाई
नीड प्रेगनेंसी हो रहा है, रैपिड तरीके से ग्रोथ हो जा रहा है चिल्ड्रन में, ठीक है। ये मतलब रैपिड ग्रोथ जब हो रहा है तो विटामिन डी की कमी हो जा रही है, तो ऐसे ऐसे मतलब आपके कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। साइन और सिम्पटम की बात करें, कौन-कौन से साइन और सिम्पटम्स होते हैं, तो इसमें जो है बोन जो है डिफ़ॉर्मिटी होना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी बाउल लेग जो है वो मतलब इस चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा जो बोन पेन स्टार्ट हो जाता है नाइट के मतलब थोड़ी-थोड़ी रातों में, ठीक है। इसके साथ-साथ डिले हो जाता है जो भी वॉकिंग और ये हमारा चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। मसल्स जो है वो मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ-साथ सॉफ्ट हो जाता है हमारा स्कल का बोन, ठीक है, इन्फेंट के अंदर। तो ये अलग-अलग आपके साइन और सिम्पटम्स है। अगर इसके मतलब प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें मेनली 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर बच्चों में देखें तो रैकेट्स होते हैं और जो बड़े हैं उसमें ऑस्टियोमलाइसिया होता है और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इसमें यही होता है, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से जो बोन्स है, बोन आपका है तो बोन जो है वो आपका मतलब गल-गल के बॉडी के अंदर यूज़ होने लगता है। उससे अलग-अलग जो बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, पोरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके कॉज़ होने लगते हैं। और रैकेट्स में तो आपका जो बोन है बच्चों में होता है ये मेनली, जो वो सॉफ्ट हो जाता है और टेढ़ा भी हो जाता है, तो इस सब को आपने देखा होगा, ठीक है। इसके साथ हम मैनेजमेंट और प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ठीक है। इनकरेज करेंगे हम लोग जो पेशेंट है उसको हम लोग सन के एक्सपोज़र में ज़्यादा लाएँ, अर्ली मॉर्निंग में बोल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम अलग-अलग मिल्क, एग योक्स, जो फिश है वो देंगे, फोर्टिफाइड फूड देंगे, ठीक है। गिव करेंगे हम लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, ग्रोथ और ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब चिल्ड्रन के अंदर ट्रीट करेंगे हम लोग जो भी इन्फेक्शंस रहेंगी और अलग-अलग जो भी मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। इसके साथ हम रोल और उस नर्सिंग का जो रोल है नर्सेस का वो देखेंगे। तो जो भी हमारा जो सन का एक्सपोज़र है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग टीच करेंगे पेशेंट को मतलब पेरेंट्स को बेबी के फीडिंग के बारे में, ठीक है। कीप करेंगे हम लोग जो भी चार्ट होगा, ग्रोथ चार्ट होगा उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, असिस्ट करेंगे मेडिकेशन और जो भी एडमिनिस्टर करना होगा वो देंगे, ठीक है। और हेल्थ मतलब टीच करेंगे और जो भी बैलेंस डाइट होगा, बैलेंस मील होगा उसको हम लोग देंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ देखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे क्या देखते हैं, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये कॉज़ होने के बाद क्या-क्या कॉज़ होता है, कैसे कॉज़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लो मतलब इनटेक होता है आयरन का, तो इससे कॉज़ होता है ब्लड जो है उसका लॉस हो जाता है, जैसे मैच्योरेशन हो गया या फिर ये हमारा इंजरी हो गया तो इसकी वजह से। इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं तो उससे कॉज़ होता है, जो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे मतलब डिमांड इंक्रीज़ होता है आयरन का, तो उस समय पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉज़ होता है। अगर फिफ्थ की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इससे स्टार्ट हो जाता है। देन साइन और सिम्पटम्स की बात करें तो साइन और सिम्पटम्स में टायर्डनेस आपको होगा, मतलब थकान होगी, वीकनेस होगा, पेल लिप्स होंगे और स्किन्स होंगी, ठीक है। डिज़नेस और फटीग होगा, हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुअर जो कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएँगी। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन की बात करें कि क्या-क्या मैनेज करोगे, कैसे-कैसे प्रिवेंट करोगे, तो इसमें हम पहले तो विटामिन डी की जो अमाउंट है उसको सॉरी मिनरल के अमाउंट को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि ईट करेंगे, मिल्क और जो गुड़ होता है वो देंगे, फिर ये हमारा ग्रीन वेजिटेबल देंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करेंगे हम लोग आयरन के सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स को देंगे, ठीक है। इसके साथ कंबाइन विटामिन सी और जो विटामिन सी जो है एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है तो उसको हम लोग ज़्यादा देंगे, ठीक है। डीवेनिंग कराएँगे, मेडिकेशन कराएँगे और ये अलग-अलग हेल्थ एजुकेशन देंगे गर्ल और वुमेन्स के अंदर, क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। देन हम नर्सिंग रोल की बात करें तो इसमें डिटेक्ट करेंगे अर्ली स्टेज में जो मतलब एनीमिया के अर्ली स्टेज में, ठीक है। हेल्प करेंगे हम लोग आयरन के इंजेक्शंस को देने में और इसके साथ एजुकेट करेंगे हम लोग आयरन रिच मील लेने के लिए और मॉनिटर करेंगे हीमोग्लोबिन लेवल को। देन हम वर्क करेंगे इसके कम्युनिटी हेल्थ मतलब प्रोग्राम्स के ऊपर और इसमें हम लोग ये सब करेंगे, ठीक है। देन हम अगर आगे बात करें कि आयरन आयरन के बाद से ये आयोडीन डिफिशियंसी से कौन-कौन सा होता है, तो ये हमारा अलग-अलग 2 प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। एक ग्वेटर हो गया और ये हमारा क्रेटिनिज़म हो गया, ठीक है। तो इसमें कॉज़ कैसे होता है, ये विटामिन आयोडीन का जो अमाउंट है सॉल्ट के अंदर उससे जो कमी होती है तो उसकी वजह से कॉज़ होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकता है, फैमिली मतलब हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हो तो उस वहाँ पे जो आयोडीन पुअर मतलब रिच आयोडीन अ
आयोडीन पुअर सॉइल है तो उससे कॉज हो सकता है। मैटरनल डिफिशियंसी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे है उससे कॉज हो सकता है, या फिर पुअर अवेयरनेस की वजह से हो सकता है। साइन और सिम्टम्स की बात करें कि क्या-क्या इसमें देखने को मिलेगा। स्वेलिंग हो जाएगी नेक के ऊपर, ये आपका नेक जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका जो पुअर ग्रोथ होने लगेगा चिल्ड्रन में, मेंटली रिटार्ड हो जाएँगे, ठीक है। और जो हार्ड सी वॉइस हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगा, ये आपका अलग-अलग प्रॉब्लम होगा। मैनेजमेंट की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें तो ये हम लोग यूज़ करेंगे आयोडीन सॉल्ट को, ठीक है। ऐड करेंगे आयोडीन रिच फूड को, जैसे कि हमारा फिश हो गया, एग हो गया और मिल्क हो गया, ठीक है। इसके साथ हम लोग रेगुलेट करेंगे, बस रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप देंगे चिल्ड्रन के अंदर, और स्कूल को और कम्युनिटी एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। आयोडीन के हम लोग टैबलेट्स को मतलब एंडेमिक एरिया में ज़्यादा देंगे, ठीक है, जहाँ पे पहुँच ना पाए, ठीक है। देन हम नर्सिंग रोल की बात करें कि क्या-क्या रोल्स हो सकते हैं, तो अर्ली बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे वेटर को, काउंसल करेंगे हम लोग यूज़ ऑफ आयोडीन को, अवेयरनेस को हम लोग प्रमोट करेंगे, मतलब स्कूल्स के अंदर टीच करेंगे हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को आयोडीन के बारे में, ठीक है। इसके साथ-साथ हम लोग रेफ़र करेंगे जो भी अगर सीवियर मतलब ट्रीटमेंट चाहिए होगा किसी भी पेशेंट को। देन हम कैल्शियम के डिफ़िशियंसी की बात करेंगे, कैल्शियम के डिफ़िशियंसी से कौन-सा प्रॉब्लम कॉज़ होता है, तो ये मेनली विटामिन डी जो है, विटामिन डी को ही हम लोग कैल्शियम के भी प्रॉब्लम्स के से ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका विटामिन डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखते हैं इसमें क्या-क्या है। अगर कॉज़ की बात करें तो इसमें जो पुअर इंटेक हम लोग कर रहे हैं विटामिन कैल्शियम का, जैसे मिल्क हो गया, डेयरी हो गए, उसकी वजह से लैक हो जाता है विटामिन डी, इसकी वजह से मतलब एब्ज़ॉर्प्शन सही से नहीं होता है, इसकी वजह से कॉज़ होता है। लो टर्म मेडिकेशन यूज़ होता है, जैसे स्टेरॉइड हो गए, ये सब हो गए। फिर हमारा जो फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें, ओल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मेनोपॉज़ जो वुमन है तो उसकी केस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ की वजह से ये मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये अलग-अलग कॉज़ हो गए। इसके बाद हम साइन और सिम्पटम्स की बात करें तो टूथ का डिलेइंग हो जाएगा, मतलब सही तरीके से बढ़ेगा नहीं, और इसके साथ जो बोन है वो वीक बोन हो जाएगा, और ये मतलब जल्दी से टूटने के चांसेस रहेंगे। लेग क्रैम्प होंगे, इसमें ब्राइट नेल हो जाएगा, फिर शॉर्ट हो जाएगा हाइट, और जो भी ग्रोथ डिले हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन की बात करें कि इसमें क्या-क्या मैनेज और प्रिवेंट करेंगे, तो ड्रिंक करेंगे हम लोग मिल्क, कर्ड और पनीर को इंक्लूड करेंगे, फ्रेश, और जो भी सेशम नीड्स सीड्स हैं वो उसको कैल्शियम, और जो भी कैल्शियम सॉरी कैल्शियम टैबलेट को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, और इसके साथ हम लोग जो सन का मतलब एक्सपोज़र है वो इंक्रीज़ कर देंगे। इनकरेज करेंगे हम लोग जो पेशेंट है वो वेट को गेन करे, ठीक है। देन हम एजुकेशन की बात करें कि क्या-क्या जो नर्सेस हैं वो क्या रोल दिखाएँगी, तो एजुकेट करेंगी कैल्शियम के सोर्सेज़ के बारे में, जो भी पेशेंट है उसको प्रॉपर मॉनिटर करेंगी ग्रोथ को, और अलग-अलग जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में, ठीक है, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी चिल्ड्रन हैं उन्हें, ठीक है। प्रिवेंट करेंगे फ्रैक्चर, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जो बोन का मतलब फ्रैक्चर का मतलब चांसेस है वो बढ़ जाता है, और प्रमोट करेंगे सेफ्टी हैबिट को। इसके साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे मदर को, और जो भी हमारा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन प्लान है उसको भी हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। ये आपके अलग-अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों ने कवर कर लिए विटामिन और मिनरल्स के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक डाइट के बारे में, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।